हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल व्हील फैक्ट्री की ओर से निकाली गई आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेल व्हील फैक्ट्री जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती है, इसके द्वारा आईटीआई के कई डिजिग्नेटेड ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई। दोस्तों, वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे टोटल 192 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। तो जिन कैंडिडेट्स के पास में 10th प्लस आईटीआई की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें स्टाइपेंड है वो भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। आमतौर पे तो कैंडिडेट को स्टाइपेंड है वो 7,000 या 7,500 रुपये के आसपास मिलता है, लेकिन इसमें कैंडिडेट को 12,000 रुपये स्टाइपेंड भी किया दिया जाएगा। जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑफलाइन मोड में इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च 2024 रखी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चलेंगे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और चेक करेंगे सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाली जाती है, उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जो कि रेल व्हील फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rwf.indianrailways.gov.in। इसके जनरल मैनेजर ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट येलाहन का बेंगलोर की ओर से 23/2/2024 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेज अंडर द अप्रेंटिसेज एक्ट 1961 इन रेल व्हील फैक्ट्री RWF फॉर द ईयर 2023-24 के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। डेजिग्नेटेड ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई। सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे, तो फिटर की यहाँ पे टोटल 85 वैकेंसी है, मशीनिस्ट की यहाँ पे 31 है, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 8 है, टर्नर की 5 है, CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर COE ग्रुप की 23 है, इलेक्ट्रीशियन की 18 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 22 है। इस प्रकार से टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 192 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें SC की 29 है, ST की 14 है, OBC की 51 है, अनरिजर्व की 98 वैकेंसी निकाली गई है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 8 और एक सर्विसमैन के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व की गई। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो कैंडिडेट की एज लिमिट है वो मिनिमम 15 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष होनी जरूरी है, जिसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। OBC के कैंडिडेट को 3 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके लिए कैंडिडेट्स को जो अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट है वो 10th पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट के साथ में NTC का सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है, NCVT द्वारा जारी किया हुआ, ये इसकी क्वालिफिकेशंस रखी गई है। अब यहाँ पे सिर्फ COE जो ग्रुप की जो CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर की जो ट्रेड है, उसके लिए यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग रखी गई है। बाकी जितने भी पोस्ट बच गई, जिसमें फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग रखी जाएगी। अब इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेज की बात करें तो जो कैंडिडेट जिन्हों लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड है, वही कैंडिडेट इसमें अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने गए हैं। उसके बाद रेट ऑफ स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल को हर महीने 12,261 पर मंथ पेड किए जाएंगे। इसके साथ जो CNC प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर है उसको 10,899 पर मंथ यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड यहाँ पे और जो ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकलती है उसकी तुलना में यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। हाउ टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो नीचे जो एनेक्सर MA जो अप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर ले, उसको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। इसका अप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अदर किसी मोड में यहाँ पे कोई अप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सब एक्सेप्ट नहीं किया जाए। कैंडिडेट को जो अपना नेम, फादर्स नेम, गार्जियंस नेम, डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल जो इसकी मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही फिलअप करना
जरूरी है पेमेंट और फी का रखिए तो कैंडिडेट को पोस्टल और या डिमांड ड्राफ्ट है जो कि नेशनल बैंक का होना जरूरी है, 100 रुपये का यहाँ पे लगाना जरूरी है। किसके नाम से लगाना, प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर रेल व्हील फैक्ट्री के नाम से यहाँ पे लगाना जरूरी है। यहाँ पे जो SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन वुमन कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फीस से यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखे गए हैं। अब सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो सर्टिफिकेट जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं, उसमें क्या क्या है तो 10th स्टैंडर्ड मेट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट मार्कशीट मार्क्स सर्टिफिकेट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना जरूरी। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट डेजिग्नेटेड ट्रेड का इसमें आपको लगाना जो कि NCVT द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है। इसमें जो SC ST के कैंडिडेट है और जो OBC के कैंडिडेट है उनको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है जिसका जो इनका फॉर्मेट है वो नीचे एनेक्सर्स में दिया हुआ फिजिकल हैंडीकैप और डिसेबल पर्सनस के लिए जो कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड है उसके द्वारा जारी किया गया डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना। 2 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगानी है। जो सेम फ़ोटो आपको देनी है, मिलती ऐसे अलग अलग फ़ोटो नहीं देनी है, वो 2 फोटो आपको यहाँ पे देनी है। एक सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड या एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है और जो स्टेट ऑफ कर्नाटका से बिलोंग करते हैं या जो कैंडिडेट लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिनका रजिस्ट्रेशन है जो अदर स्टेट के हैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे उसका प्रूफ भी यहाँ पे पेश करना जरूरी है। अब लास्ट डेट की अपन बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट को फिलअप करके भेजना कहाँ पे है वो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री येलाहंका बेंगलोर में कैंडिडेट को यहाँ पे भेजना है। या जो यहाँ पे कैंडिडेट जाके जो ड्रॉप बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है आप उस पर डाल सकते हो। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस टाइम है, उसके अंदर आप यहाँ पे जाके जमा करवा सकते हो। और सैटरडे को आप 9 बजे से 12 बजे तक जमा करा सकते हो या आप डाक से भी भेज सकते हो। जो एड्रेस आपको दिया हुआ है उसके लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर द ईयर 2023-24 इन रेल व्हील फैक्ट्री। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए हैं एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के, या तो जो ड्रॉप बॉक्स लगा हुआ है जो एड्रेस दिया उसमें जाके आप डाल सकते हो जो यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है वर्किंग डेज की, या जो आप इसको डाक के जरिए भी यहाँ पे आप भिजवा सकते हो। लास्ट डेट है वो 22/3/2024 रखी गई है। भेजना कहाँ पे आप द असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर पर्सनल डिपार्टमेंट रेल व्हील फैक्ट्री येलाहंका बेंगलोर में आप इसको भेजना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात मैंने बताई थी। लास्ट डेट है वो 22/3/2024 रखी गई और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट है वो 45 दिन के अंदर अंदर क्लोजिंग डेट के इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाएगी। जो टेंटेटिव ट्रेनिंग की डेट है वो मेरिट लिस्ट जारी होगी उसके 15 दिन बाद में कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में जो मार्क्स प्राप्त किए उसके आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। अब अलॉटमेंट ऑफ ट्रेड्स है तो वो फाइनल मेरिट लिस्ट जब तैयार होगी तो उसके आधार पे यहाँ पे कैंडिडेट को अलॉट किया जाएगा। उसकी सूचना आपको उसमें देखने को मिल जाएगी जब मेरिट लिस्ट आएगी। स्टैंडर्ड और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो कैंडिडेट है उसको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है गवर्नमेंट ऑथोराइज डॉक्टर से। अब यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए जो डिसेबिलिटी की गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दी हुई है। नीचे अपन चलते हैं तो कैंडिडेट है उन्हें अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो www.apprenticeshipindia.gov.in के कैंडिडेट सेक्शन में जाके यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट जनरेट होगा उसको साइन भी करना है। इसलिए कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे होना ज़रूरी है। तो जिन कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर ली। यहाँ पे हेल्प डेस्क नीचे दी हुई है, मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो टाइमिंग आपको दी हो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी बारे में जब मेरिट लिस्ट रिलीज होगी तो मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी इंटीमेट कर दूंगा। कैंडिडेट है उसके पास में वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होने जरूरी है, वही कैंडिडेट को फॉर्म में फिलअप करने। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पे करके ज़रूर भेजने। ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हो। एप्लीकेशन फॉर अंडरगोइंग ट्रेनिंग एज ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसेज एक्ट 1961 in rail wheel factory leaving and column blank in the application form will lead to rejection। खाली नहीं छोड़ना आपको कोई भी कॉलम, ये ध्यान रखना है। इसमें कैपिटल अक्षर में लिखना, आपसे आपके फोटो चिपकाने, यहाँ पर नाम लिखना है, फिर फादर्स नेम लिखना, DOB कम्युनिटी फिजिकल डिसेबल पर्सन हो या नहीं हो, यहाँ पे इसके साथ अपना एड्रेस, नेशनलिटी, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विजिबल मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान जिसको आप प्रूव कर सके, जो आप दिखा सके, तो वो यहाँ पे आपको इंटर करने। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन से यहाँ पे डालनी है। डिमांड ड्राफ्ट जो आपने बनाया उसकी डिटेल डालनी है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो वो आपको यहाँ पे डालनी है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या अटैच किए हैं तो उसके नाम आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। उसके बाद में नीचे जो
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालने। अदर जो लोकल स्टेट के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको तो अपने लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नंबर यहाँ पे डालने। डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है, अपने साइन करनी है और लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये SC/ST का यहाँ पे फॉर्म्स दिया हुआ है। उसके बाद नीचे अपन चलोगे तो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। और ये जो आप नीचे देख रहे हो तो ये जो कैंडिडेट जो अभी सर्विंग कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए है रेलवे के अंदर। और ये फिजिकल मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है जो कि आपको असिस्टेंट सर्जन के रैंक से ऊपर के अधिकारी से बनवाना है, गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर। ये चेकलिस्ट है जो कि आपको इसमें यस या नो करना, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। यहाँ पे 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए हैं वो आपको इसमें यस नो करने हैं। उसके साथ ही नीचे आपको अपने सिग्नेचर है वो मैंडेटरी करके डेट यहाँ पे डाल के, और ये जो आपका अप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको अटैच करनी है। दोस्तों इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर ले। उसके बाद में आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।